हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग में आप लोगों ने मेरी आवाज़ को माइंड नहीं करना, क्योंकि आवाज़ ख़राब है। इस वजह से ख़राब है कि हमारी पिछले 10 दिनों में हमारी सारी फैमिली ने बहुत शदीद बीमारी गुजारी है। और सबसे पहले मेरी सास बीमार हुई, उसके बाद मैं बीमार हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी सारी फैमिली बीमार हुई। और अब लास्ट में मेरे जेठ बीमार हैं। और अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और अपना बहुत ख्याल रखें। मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि हर दूसरा बंदा बीमार हो रहा है। और मैं ये नहीं कह सकती कि हम सब ने कोविड गुजारा है, क्योंकि हम में से किसी ने टेस्ट नहीं कराया। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास भी गए हैं तो उन्होंने डायरेक्ट हमें कहा है कि ये ओमिक्रॉन है। लेकिन जो है, अब पता नहीं कि हम लोगों ने क्या गुजारा है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि वो कोविड है। लेकिन वो जो सारे सिम्टम्स थे वो कोविड के ही थे। और मेरे गले में अभी भी खराश है, खांसी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जो है वो खांसी का सिरप भी नहीं पीना, तो इसलिए मैं बड़ी सख्त अज़ाब में हूँ। और मैंने अपना इलाज घरेलू टोटकों से और कावों से और स्टीम से और जो है क्या कहते हैं शहद से ही किया है। और असल में हम लोग इसलिए भी ज़्यादा बीमार हुए क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही वैक्सीनेटेड हूँ और जो मेरी एक भाभी हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। और उसके अलावा हम में से कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं था। तो ये था कि मुझे एक दिन टेम्परेचर हुआ, लेकिन हमारे घर में जो बाकी लोग थे तो उनको काफ़ी वो बेचारे ख़राब हुए, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई है। तो जी, ये तो थी लाइफ अपडेट। और अब चलते हैं व्लॉग की जानिब। और यहाँ पे हम लोग आए हैं ब्रेकआउट, क्योंकि सर्दी की सेल लगी हुई है। और मुझे सर्दी से ज़्यादा सर्दी के जाने का बड़ा वो होता है, इंतज़ार होता है, क्योंकि सेल्स लगती हैं, बहुत अच्छी सेल लगती हैं। और मैं यहाँ पे आई थी अपने लिए कुछ स्वेटर्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट पे 50% फ्लैट सेल लगी हुई है। और मैं और मेरे हस्बैंड इसी तरह करते हैं जब से हमारी शादी हुई है, कि हम सीज़न के एंड में जब सेल लगती है तो हम यहाँ से आके बहुत सारी स्वेटर्स वगैरह ले लेते हैं। वो अपने लिए ले लेते हैं, मैं अपने लिए ले लेती हूँ। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब विंटर आता है तो हमें बड़ी आसानी होती है, सहूलत हो जाती है। और पहले जो पेशावर की ब्रांच थी ब्रेकआउट की, तो वो काफ़ी ये छोटी सी जगह थी। तो अब इन्होंने रेनोवेशन की है और जो है ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों का है, बेसमेंट में लेडीज़ की चीज़ें हैं, और उससे ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर जेंट्स का सारा सामान है। खैर, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मुझे सच बताऊँ तो मुझे बड़ा मुश्किल हो रही थी कि मैं क्या चीज़ पसंद करूँ अपने लिए, क्योंकि दिल चाह रहा था कि सब कुछ ले लूँ। और स्वेटर से ज़्यादा जो इनकी केप शॉल्स होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसमें मैं बहुत इजी महसूस करती हूँ। स्वेटर्स का तो ये है कि फिर भी स्लीव्स और उससे बंदा तंग होता है, लेकिन केप शॉल्स में बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपने, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने दुपट्टा किया हुआ है। तो खैर, हम लोग यहाँ पर चीज़ें देख रहे थे और मैंने 2 केप शॉल्स ली और एक स्वेटर ली अपने लिए। तो जी, आई होप कि मैंने हर चीज़ कवर की है और ईच एंड एवरीथिंग मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। जितने भी डिज़ाइन आप लोगों ने देख लिए हैं, तो सही होता है कि अगर जो लोग अभी तक नहीं गए तो वो देख लेंगे और चॉइस भी कर लेंगे। खैर, अभी हम लोगों ने, मेरी शॉपिंग हो रही है, उसके बाद हम जाएंगे जेंट्स के एरिया में। अच्छा, हमने कुछ भी नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। पता नहीं क्यों, वो हम लोग बस गए और हमने एक राउंड लिया और उन्होंने कहा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो जी, चलते हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग मैंने CVS टेस्ट करवाया है अपना, और जिनको नहीं पता तो वो लोग मेरी लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो उसकी रिपोर्ट मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं शेयर करूँगी। तो जी, उसकी रिपोर्ट आ गई है
और डॉक्टर ने हमें कॉल की थी और उन्होंने कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ, लेकिन जितने भी हमारी एनालिसिस हैं, क्योंकि जीन्स का मामला ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी इतना श्योर नहीं होते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस जीन में मसला है तो वो हमारे टेस्ट में आया हो। लेकिन उन्होंने हमें बहुत उम्मीद दिलाई है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे लगता है कि आप लोगों का ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, और बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन बस डॉक्टर की ये अल्फाज भी मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि जो 2 जीन्स मेरे और मेरे हस्बैंड में सेम थे, तो वो इस बच्चे में नहीं है। 75% जो टेंशन है वो टल गई है कि बच्चा ठीक है, लेकिन 25% टेंशन मुझे इसलिए एज़ अ मदर, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकती, क्योंकि आप जब मेरी 2 बेटियों की डेथ हुई तो हमारे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि ये इनकी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई और हमने उनकी इतनी चीज़ें ख़रीदी, जमा की। तो इस दफ़ा मैं बस अपने दिल को मैंने कुछ समझाया हुआ है कि एनीथिंग कैन हैपन, और बस मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे इस दफ़ा इस आज़माइश से ना गुज़ारे, क्योंकि अब मैं सच में मैंने बहुत बड़ा दिल किया जब मेरी दोनों बेटियां फोत हुई। तो इस दफ़ा जो है मेरे में हिम्मत नहीं है इस गम को सहने की, और मेरी हर वक्त यही दुआ है कि अल्लाह ताला किसी भी माँ को औलाद की आज़माइश से ना गुज़ारें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे को आज़माते हैं, लेकिन ये आज़माइश बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो अल्लाह ताला किसी इंसान को भी, किसी माँ बाप को अपनी औलाद की आज़माइश से ना गुज़ारें। और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन की और मुझे बताया कि डॉक्टर ने फ़ोन की है और उन्होंने रिपोर्ट्स ईमेल की हैं, तुम चेक करो, तो मैं इतनी खुश हुई और मैं रोने लगी, क्योंकि इतना मैंने स्ट्रेस गुज़ारा ये 3 मंथ्स जब तक मेरा टेस्ट नहीं हुआ था। इतना मैंने स्ट्रेस गुज़ारा, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैंने अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं की, मैंने कुछ ऐसा हेल्दी नहीं खाया कि भाई आई एम प्रेग्नेंट तो मुझे हेल्दी खाना चाहिए। मैंने मेडिसिन नहीं ली, जो जितनी भी आपकी ताकत की दवाइयाँ वगैरह होती हैं मैं ले नहीं सकती थी, और इतना डिप्रेशन कि मैं कहती थी कि यार काश बस मेरे वो बच्चे ज़िंदा होते और अभी मैं इस स्ट्रेस से ना गुज़री होती। लेकिन फिर वो जितना स्ट्रेस लिया तो फिर रिपोर्ट सुन के उतनी ही खुशी भी हुई। लेकिन ये है कि माँ तो माँ होती है, और अब ज़रा सा मेरे दिल में शक भी कभी कभी आ जाता है। तो बस अब सब आप सबकी दुआ चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे एक सेहतमंद बच्चा दे, और दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोग ये सोचते हैं कि लड़का हो लड़की हो, लेकिन आप मुझसे पूछें तो मेरी पहले ही ये दुआ होती है कि अल्लाह जो भी दे लेकिन सेहतमंद हो, बेऐब बच्चा हो। खैर उसके बाद हम लोग शॉपिंग के बाद हम लोग आए थे जिनिया की, और ये पेशावर में नया कैफ़े खुला है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब हम बोर हो गए हैं ड्रैगन से, हम लोग किसी कोई नई जगह ट्राई करते हैं। तो हम लोग इधर आए थे, और मोहम्मद के लिए हमने फ़िश एंड चिप्स मंगवाए थे, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम था तो वो बाउल सिस्टम था, और आपको राइस या चाउमीन, या राइस और चाउमीन दोनों एक बाउल, और उसके ऊपर आप जो भी ग्रेवी सिजलिंग या जो भी आप डलवाना चाहें तो वो आपको अलग से ऐड करवानी होती है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंचूरियन सिलेक्ट किया, और अपने लिए मैंने सिजलिंग चिकन सिलेक्ट किया। और मेरे हस्बैंड का जो बाउल था उसमें सिर्फ फ्राइड राइस थे, लेकिन मेरा कॉम्बो था क्योंकि मुझे चाउमीन भी अच्छी लगती है, तो हाफ़ मेरा चाउमीन था और हाफ़ फ्राइड राइस थे। तो अगर खाने की बात करें तो मैं उसको रेट करूँगी 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि इट वाज़ नॉर्मल, मतलब बहुत टेस्ट कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। और अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो बहुत मज़े की जगह है, मज़ा आता है उधर बैठकर गपशप लगाना और खाना खाना। तो ओवरऑल यू कैन से कि 7 आउट ऑफ 10। और हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मतलब मुझे ऐसे लगा कि जैसे नेक्स्ट टाइम अगर हमें जाना पड़ा तो शायद मैं ना जाऊँ, कुछ इतना ख़ास भी नहीं था। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझे मुफ्त में लेकर गया तो मैं जाऊँगी, और वरना अगर मुझे ख़ुद जाना पड़ा तो शायद मैं प्रेफर ना करूँ इधर जाना। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अम्मी के घर में जा रही थी, भाई मुझे लेने के लिए आए थे, और बारिश हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई।
और जी बहुत प्यारा वेदर था, बड़ा मज़ा आ रहा था। जो ठंडी ठंडी हवा मुझे लग रही थी तो मुझे बहुत फ्रेश महसूस हो रहा था। तो मैंने इस रास्ते की वैसे ही थोड़ी वीडियो बना ली थी। मैंने कहा चलो किसी ब्लॉग में मैं ऐड कर दूँगी। तो जी आज का था ये मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।